हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे जो कि प्रॉफिट और लॉस का है। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज फाइंड दी नॉन वैल्यूज़। तो वैल्यू दे रखी है तो इसके बारे में पूछना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और एसपी होता है सोल्ड प्राइस। कि कॉस्ट प्राइस में मतलब जो हमने ख़रीदा है, जैसे किसी चीज़ को हम ख़रीदते हैं तो उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और एसपी मतलब सोल्ड प्राइस, वही चीज़ को अगर हम बेचेंगे तो उसको हम सोल्ड प्राइस कहेंगे। तो इसमें भी अब ये पूछा है कि इसमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा। तो ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के करना है आप लोगों ने। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यानी 1200 रुपीज़, यानी ख़रीदने के टाइम वो वस्तु 1200 रुपये की थी। एसपी यानी सोल्ड प्राइस, वो बेचने के टाइम होगी 1350 रुपीज़ की। अभी यानी कॉस्ट प्राइस और एसपी यानी सोल्ड प्राइस, तो ख़रीदने के टाइम वो जो वस्तु थी वो 1200 रुपये की होगी और बेचने के टाइम वो 1350 रुपये की होगी। तो इसमें पूछा है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अब ये देख लेते हैं कि ये 1200 रुपये है और ये 1350 रुपये है। तो यानी उस वस्तु का दाम हमें बढ़कर मिला है, यानी हमें प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट होने के लिए हम करेंगे, प्रॉफिट पता करने के लिए कि प्रॉफिट हमें वास्तव में कितना हुआ है। तो देखेंगे, तो एसपी यानी सोल्ड प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस घटाएंगे। सोल्ड प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, यानी 1350 रुपये में से 1200 रुपये घटाएंगे। तो 1200 रुपये घटा के हमें पता चल गया है कि हमें कितना फ़ायदा हुआ इसमें। तो हमें इसमें 150 रुपये का फ़ायदा हुआ। 150 रुपये का फ़ायदा हुआ, दोबारा समझा देती हूँ। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सोल्ड प्राइस हो गया। वो चीज़ बेचने के टाइम थी, ख़रीदने के टाइम थी 1200 रुपये की और बेचने के टाइम होगी वो 1350 रुपये की। जैसे कि हम सपोज़ मान लेते हैं कोई हम वस्तु खरीद के ले आते हैं, 10 रुपये की खरीद के ले आएंगे और उसने 12 रुपये में बेचेंगे, तो उसमें हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, यानी हमें उसमें प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इसी प्रकार इसमें है कि 1200 रुपये की खरीद के लेके आए थे और उसको हमने 1350 रुपये में बेची, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो 1350 में से हम इसको लेस करेंगे तब पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट कितना हो, यानी हमें 150 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस है 980 की, यानी 980 रुपये की है सोल्ड प्राइस, बेचने के टाइम है 940 रुपये की। तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये देखना है। तो ये 980 रुपये है, ये 940 रुपये है। तो इसमें सीधे सीधे तरीके से पता चल रहा है कि हमें लॉस हुआ, क्योंकि जो चीज़ हम 980 रुपये के लेके आए और वो 940 में बेचेंगे तो घाटा ही हुआ इसका मतलब। तो इसलिए हम लिखेंगे लॉस। लॉस लिखने के लिए हम सीपी यानी इसमें उल्टा कर देंगे, सीपी में से एसपी घटा देंगे, यानी कॉस्ट प्राइस में से सोल्ड प्राइस, इसमें से इसको घटा के देखेंगे तो पता चलेगा कि हमें कितना नुकसान हुआ। तो हमें 980 में से हम 940 सीधे सीधे घटा लेते हैं, तो ये आ गया 40 रुपये, यानी 40 रुपये का हमें घाटा हुआ। क्योंकि कोई चीज़ हम 980 में लाए और फिर 940 में ला के बेच दी तो हमें वो 40 रुपये का घाटा हो गया। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 720 का, सोल्ड प्राइस का हमें पता नहीं है, प्रॉफिट हुआ 55 रुपये का। अभी सोल्ड प्राइस हमें पता नहीं है और प्रॉफिट हो गया हमें 55 रुपये का, और जिसमें खरीदने के टाइम वो वस्तु थी 720 रुपये की और 55 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो हम लिखेंगे सीधे एसपी। सोल्ड प्राइस पता करने के लिए हमें पता चलेगा कि हमने वो वस्तु कितने में बेची, तो हम क्या करेंगे सीपी में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो सीपी हमारा है 720 और प्रॉफिट है 55.50, यानी पता चल गया हमें कि इन दोनों को ऐड करके आया 775.50, यानी 775 रुपये ही बेची है। सीधे तरीके से पता कर लेते हैं, 720 रुपये में 55 रुपये जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि बेचने के टाइम हमने वो चीज़ कितने रुपये में बेची। तो यानी हमने बेची 775 रुपये में।
इसी प्रकार नेक्स्ट है सीपी। अब उसमें सोल्ड प्राइस पूछा था, इसमें कॉस्ट प्राइस पूछा है, यानी हमने वो वस्तु कितने में खरीदी थी, जिसमें हमने बेचा वो 1254 यानी 1254 में, और जिसमें लॉस हुआ 32 रुपये का। अब ये कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, सोल्ड प्राइस प्लस लॉस। सोल्ड प्राइस हमारा है 1254 प्लस लॉस। अभी लॉस तभी पता चलेगा कि इन दोनों का ऐड करके आया 1286 रुपीज़। तो इस प्रकार इसका कॉस्ट प्राइस आया 1286 रुपीज़। जैसे कि सपोज मान लीजिए कोई हम वस्तु है 10 रुपये की, हम खरीद के ले आएंगे और उसमें हमने 2 रुपये का घाटा हो गया, 2 रुपये का घाटा हो गया, सॉरी 10 रुपये के हम बेचेंगे, उसमें 2 रुपये का हमने घाटा हो गया। तो अब इसमें पूछा है कि कॉस्ट मतलब वो खरीदने के टाइम कितने की थी, तो वो 8 रुपये की थी, सॉरी यानी 10 + 2 यानी 12 हो गया। तो यानी हम इसमें 2 रुपये का घाटा हो गया, यानी हमने वो 12 रुपये में चीज़ खरीदी थी तभी तो हमें 2 रुपये का घाटा हुआ। 12 रुपये में ला के इसको हमने 10 रुपये में बेच दिया तो हमें 2 रुपये का घाटा हुआ। तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, सोल्ड प्राइस में हम लॉस जोड़ देंगे। इसमें प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस में हमने प्रॉफिट जोड़ दिया, इसमें कॉस्ट प्राइस पूछा था तो इसमें सोल्ड प्राइस में हमने लॉस जोड़ दिया। अभी नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक करनी है इसमें कि हमें लॉस कितना का हुआ। कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने के टाइम वो वस्तु थी 1265 रुपीज़ की और बेचने के टाइम थी 253, यानी ये 53 है, ये 65 है, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा में खरीदी थी और कम में बेची। तो बताना है कि लॉस कितने रुपए का हुआ। तो हम लिखेंगे लॉस सीपी माइनस एसपी। सीपी में से हम कॉस्ट प्राइस में से हम एसपी घटाएंगे तो पता चलेगा कि हमें लॉस कितना हुआ। तो 1265 में से ये लेस करेंगे तो आएगा 12, यानी यहाँ पे हमने 12 लिखना है, 12 लिखना है क्योंकि वो 65 में ली थी और ये 53 में बेच दी, यानी हमने 65 यानी ज़्यादा में ली थी और कम में बेच दी। तो पता चल गया सीधे सीधे कि लॉस हो गया। लॉस हुआ वो कितने रुपए का, तो इसमें से हम इसको माइनस करके देखेंगे तब पता चलेगा हमें लॉस हुआ 12 रुपये का। इसी प्रकार नेक्स्ट है सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस पूछा है जिसमें सोल्ड प्राइस 450 रुपये, प्रॉफिट हुआ 150 रुपये का। तो सीपी हम करने के लिए हम करेंगे एसपी, सोल्ड प्राइस में से प्रॉफिट लॉस करके देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस करके देखेंगे। तो वो है एसपी 450, सोल्ड प्राइस 450 रुपये का था, प्रॉफिट हुआ 150 रुपये का। तो 150 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। तो इसमें से हमें इसको माइनस करके देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने वो वस्तु एक्चुअल में कितने रुपए में खरीदी थी। तो 450 में हम 150 लेस करेंगे तो आएगा हमारा 300 रुपये, यानी हमने वो 300 रुपये में खरीदी थी, 150 में बेची थी। तो हमें 300 रुपये में खरीदी और वो 450 में बेच दी तो 150 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे हमने 300 रुपीज़ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपी। सीपी है 3335 और एसपी 7355। तो इसमें पूछा है कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये है 7355 और ये है 3355। इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रॉफिट हमें कितना हुआ। तो हम करेंगे प्रॉफिट एसपी यानी सोल्ड प्राइस जो बेचने के टाइम प्राइस ही वो, और ये सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी ये आ गई माइनस 3335, ये आ गई 4000, यानी उसने जो प्रॉफिट हुआ था वो 4000 रुपये का था, यानी फ़ायदा हुआ उसको 4000 रुपये का। तो हमने ब्रैकेट में हमने 4000 रुपये लिखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपी, कॉस्ट प्राइस के बारे में पूछा है जिसमें सोल्ड प्राइस बेचने का प्राइस है ये इतना है और लॉस हुआ इतना।
तो हम सी पी यानी सी पी पता करने के लिए, कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए एस पी में लॉस जोड़ देंगे। जो बेचने के टाइम जो रुपये था उसमें हमने नुकसान हुआ है पैसा जोड़ देना है, नुकसान हुए रुपये हमने जोड़ देने। तो जोड़ देना है इसको। तो यानी 2390 प्लस लॉस हुआ 5 रुपये 50 पैसा का। तो इन दोनों को जोड़ के आया हमारा 2395.50। यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो आया 2395.50 रुपीज़। तो उसने यहाँ जो वस्तु खरीदी थी वो इतने रुपए की खरीदी थी और बेची इतने की, और जिसमें नुकसान हुआ इतने रुपए का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस एंड लॉस परसेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहले ये पता करना है कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, और फिर जो प्रॉफिट और लॉस हुआ उसका परसेंटेज निकालना है। तो इसमें सी पी यानी कॉस्ट प्राइस उसकी थी 4560 और एस पी यानी 5000 यानी 4560 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और वो 5000 में बेची, यानी इसे फालतू रुपये में बेची। तो हमने पता करने के लिए, अब ये 4560 रुपये है और ये है 5000 रुपये, तो इसमें हमें पता चल गया कि प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट के लिए हम करेंगे, अभी देखेंगे प्रॉफिट हुआ कितने का, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा 440 रुपीज़, यानी 440 रुपये का उसे फ़ायदा हुआ। इतने में खरीदी और इतने में बेची या फिर 440 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो इसको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए अब इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सी पी और मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट इसको हुआ 440 का, और कॉस्ट प्राइस यानी उसकी कॉस्ट प्राइस थी इतनी, तो हमने लिख दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया। 2 जीरो से 2, 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। इसको डिवाइड करके देखना है, डिवाइड करेंगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए इसको रहने देते हैं। सीधी सीधी इसको कर लेते हैं, ये 2 0 अपॉन 4560, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गए। अब इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा हमारा 9.65%। इसी प्रकार नेक्स्ट है सी पी यानी कॉस्ट प्राइस है 2600 रुपये और बेचने का जो वो है 2470 रुपये। तो अब इसको देखना है कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। ये है 2600, ये है 2470, ये 600, ये 470। तो यानी इसका सीधे सीधे मतलब निकल रहा है कि उसे लॉस हुआ है। तो लॉस निकालने के लिए हमने करना है सी पी प्लस एस पी। सी पी माइनस एस पी, सॉरी। तो सी पी हमारा है 2600 माइनस, तो इसने लॉस हुआ 130 रुपीज़ का, यानी उसे लॉस हुआ इतने रुपए का। अब ये लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस फॉर्मूला है लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। अभी लॉस हुआ 130 अपॉन कॉस्ट प्राइस है 2600 मल्टीप्लाई 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अभी 26 को 130 से करेंगे तो आएगा 5%, करके देख लेना आप लोग, तो आएगा 5%। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है सी पी यानी खरीदने के टाइम उसका जो मूल्य था वो 332 रुपये था, फिर 350 रुपये में बेच दिया, यानी इसको प्रॉफिट हुआ। सीधे सीधे दिख रहा है ये 32 रुपये, फिर ये 50 रुपये हो गया। तो यानी उसे प्रॉफिट कितने का हुआ देखते हैं। प्रॉफिट देखने के लिए एस पी माइनस सी पी,
अब ये प्रॉफिट देखने के लिए तो फॉर्मूला लगा दिया। अब ये लॉस होता तो सी पी माइनस एस पी, उल्टा कर देता है इसमें। अब ये प्रॉफिट है तो एस पी माइनस सी पी कर दिया। तो एस पी हमारा आ गया 350 रुपये और ये 332 रुपये। तो इसमें से प्रॉफिट हुआ इसको 18 रुपये का। तो 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अब ये प्रॉफिट परसेंट देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट कितने हुई। तो इसका जो फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है उसको 18 रुपीज़ का और कॉस्ट प्राइस है उसकी 332 मल्टीप्लाई 100। अब ये करके देख लेते हैं, 2 से करके भी देख लेते हैं। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और ये 6, 3 से 3 3 जा 9, सॉरी कैंसिल नहीं होगा। तो ये ऊपर बच गया 900 अपॉन 166। इसको कैंसिल करके देख लेना आप लोग। तो इसका आएगा 5.42%। इसी प्रकार नेक्स्ट है सी पी 1500 रुपये और एस पी 1500 रुपये। ये यानी वो खरीदते समय भी 1500 रुपये की खरीदी और फिर बेचते समय भी उसने वो चीज़ 1500 रुपये में बेची। तो इसमें ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसमें जैसे लाया था वैसे की वैसे ही उसने बेच दी। तो हम लिखेंगे दिस इज़ नो लॉस नो प्रॉफिट, क्योंकि जैसे वो खरीद के लाया था वैसे की वैसे उसने बेच दी। तो इसलिए दिस इज़ नो लॉस नो प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। फ़ायदा और नुकसान का परसेंटेज बताना है। तो जिसमें सी पी यानी खरीदते समय उसने 4000 रुपये में खरीदी और फ़ायदा हुआ 40 रुपये का। तो इसका परसेंटेज करना है, गेन परसेंटेज का। तो इसमें कॉस्ट प्राइस है और इसमें गेन है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है, लिखेंगे गेन परसेंटेज गेन अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। इसमें आगे हमने परसेंटेज लगानी है। तो इसमें गेन हुआ यानी 40 रुपये का फ़ायदा हुआ और वो 4000 रुपये में वो खरीद के ले आया था और इसको हमने मल्टीप्लाई 100 कर दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यानी 4 1 जा 4, यानी उसने 1% का फ़ायदा हुआ। तो इस प्रकार हमने ये आंसर कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एस पी 1272 एंड लॉस 328। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एस पी दे रखा है, ये नहीं सोल्ड प्राइस दे रखा है, खरीदने का प्राइस नहीं दे रखा है, बल्कि एस पी दे रखा है यानी सोल्ड प्राइस। बेचने का बता रखा है कि बेचा उसने इतने रुपए का और नुकसान हुआ उसे इतने रुपए का। कॉस्ट प्राइस दे नहीं रखा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ा, तो हम लिखेंगे सी पी। कॉस्ट प्राइस करने के लिए हम एस पी प्लस लॉस। तो एस पी आया 1272 प्लस लॉस आया 328। तो ये आया करके 1600 रुपीज़ का, यानी कॉस्ट प्राइस उसका ये आया 1600 रुपीज़ का। अब फार्मूला यूज़ करना हमने, अब फार्मूला ये यूज़ करना है लॉस वाला, क्योंकि उसने लॉस हुआ था। तो हम लॉस परसेंटेज करेंगे लॉस अपॉन सी पी यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब ये लॉस हुआ उसको 328 रुपीज़ का और अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारी निकल के आई 1600 मल्टीप्लाई 100। अब ये करके देखेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब ये 328 को अपॉन 16 करके देखेंगे तो सीधे सीधे कर लेते हैं। 16 की टेबल में 328 का हमने डिवाइड करना है, तो आएगा 20.5%, यानी 20.5% उसको नुकसान हुआ।
दोबारा बता देती हूँ, इसमें सोल्ड प्राइस है और पहले वाले में देखना है कि इसमें सीपी है, यानी कॉस्ट प्राइस है, इसमें सोल्ड प्राइस है। तो अगर सीपी दे रखी होती तो सीधे सीधे हम डायरेक्ट फॉर्मूला रख के और यूज़ कर लेता है। अब सीपी तो दे नहीं रखी, उल्टा इसमें एसपी दे रखी है। तो एसपी दे रखी है तो इसमें पहले हम पता करेंगे कि एक्चुअल में इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए हम एसपी में प्लस लॉस कर देंगे और फिर आया हमारा 1600 रुपीज़। लॉस का परसेंटेज निकालना है, तो लॉस का फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो 328 अपॉन 1600 मल्टीप्लाई 100, तो ऐसे करके आया 20.5%। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है एसपी। इसमें भी एसपी दे रखा है सोल्ड प्राइस कि 1800 रुपये में वो 1820 रुपये में वो चीज़ बिकी है। कोई वस्तु है वो 1820 रुपये में बिकी है। बिकने का पता है कि वो इतने रुपये में बेची गई है और उसे फ़ायदा हुआ 420 रुपये का। तो अब ये नहीं पता है कि उसने कितने रुपये में वो वस्तु खरीदी थी। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए एसपी माइनस गेन, इसमें लॉस पता करने के लिए एसपी प्लस लॉस लिख दिया, इसमें एसपी माइनस गेन। जहाँ फ़ायदा हुआ वहाँ पे माइनस करना है और जहाँ पे लॉस हुआ वहाँ पे हमने प्लस करना है। तो एसपी हमारा 1820 रुपये का है और गेन हुआ 420 रुपये का। तो 1820 में से 420 रुपये निकाला तो आएगा 1400 रुपीज़। अब ये प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट वाले में गेन परसेंटेज करेंगे तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 रुपीज़। साथ में हमने परसेंटेज भी रखनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने परसेंटेज रख दी। अब ये गेन हुआ हमारा 420 अपॉन CPI हमारी निकल के कॉस्ट प्राइस निकल के आया 1400 रुपये। 1400 मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब ये 14 के टेबल में करेंगे तो 14 3 जा 42, यानी 30%। तो ये 30% आ गया, इसका ये आंसर आ गया। दोबारा बता देती हूँ, इसमें एसपी सोल्ड प्राइस यानी बिकने का बताया है कि इतने रुपए में वो चीज़ बिकी है और उसको फ़ायदा हुआ 420 रुपये का। तो इसमें ये नहीं बताया कि इसमें खरीदी कितने रुपए में थी। तो खरीदने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमने जो चीज़ खरीदी थी वो कितने रुपए में खरीदी थी। बेचने का तो पता है कि इतने रुपए में बेची और उसको फ़ायदा हुआ 420 रुपये में। तो पहले अब खरीदने का पता करना पड़ेगा, खरीदी कितने रुपए में थी। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, अब फ़ायदा हुआ तो माइनस कर दिया। अगर ये लॉस होता तो इसमें प्लस कर देता। अब ये फ़ायदा हुआ है इसलिए माइनस कर दिया। तो इस प्रकार ये वीडियो आपको पसंद आएगी होगी। बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करेंगे। तो इस प्रकार ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए।